कर रहे हैं। जीवन मुक्ति क्या है? जीवन में रहते, समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। अंडरलाइन। जीवन में रहते, समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। परिस्थितियां, समस्याएं, समय, शरीर के रोग, व्यक्तियों का व्यवहार, काम कारोबार में उतार चढ़ाव, सारा दिन इतना कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ। इसलिए बाबा कहता है ये जीवन मुक्ति का अनुभव यही होगा, क्योंकि सब कुछ इतना कुछ हो रहा है घोर कलयुग के अंतिम क्षणों में, इस दुनिया के बीच रहते हुए, लेकिन हर चीज से मुक्त, अर्थात उसका प्रभाव हम पर नहीं, परिस्थिति का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं, सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं, शरीर के रोग का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं, प्रकृति का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं। ये है जीवन मुक्त। हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं, भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। अटेंशन प्लीज। भगवान पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, तो कभी कभी बहुत प्यार से स्ट्रिक्ट होकर हमें बताते हैं। बाबा ने कहा भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या है, इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर इसको अंडरलाइन करें। बाबा ने कहा चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या है, तो बनना तो आपको ही पड़ेगा लेने की, लेकिन प्रारब्ध क्या है? जीवन मुक्ति की। कोई बंधन नहीं हो। अंडरलाइन। ये पुरुषार्थ हर रोज सारा दिन में चार्ट रखें, चार्ट रखें। कौन सी स्थिति, कहाँ, कब, किस वजह से हम जीवन मुक्ति से बंधन की स्थिति में आए। स्थिति हिली तो चेक करना किस बात का बंधन। व्यर्थ संकल्प चले तो नोट करना है किस चीज का बंधन। कोई चीज नहीं करनी चाहिए, वो खींच रही है, कौन सा बंधन। तो ऐसे चेकिंग करेंगे, नोट करेंगे तो चेंज हो जाएगा, और फिर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करके हम अपनी संपूर्ण स्थिति तक भी पहुंचेंगे कि देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। देह से न्यारे विदेही स्थिति, वो तो संपूर्ण स्टेज है।
अभी हमें पहले कौन सी स्टेज तक पहुंचना है? जीवन मुक्त, जहां बाबा ने कहा एक भी सूक्ष्म धागा, आधा भी धागा नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं उसके लिए बहुत 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 अटेंशन चाहिए। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। बाबा ने कहा जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अंडरलाइन। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। ये है होमवर्क। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल, अडोल, पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वो ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। चाहे प्रकृति के सारे तत्व, पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसे अचल, अडोल, पासविदानर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, अर्थात सारी परिस्थितियां आएंगी, सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वो आत्मा ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर कहते हैं। यहाँ विदेही स्थिति अर्थात कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति वहां है, यहाँ नहीं। ये है विदेही स्थिति। देही की दुनिया की कोई भी बात आत्मा पर नहीं है, तो आत्मा इस देही की दुनिया से न्यारी है, लेकिन देही की दुनिया में रहते हुए कर्म कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ बाप रहे, बातें या नहीं रहनी है, व्यक्ति नहीं रहने, वस्तु नहीं रहने, सेवा नहीं रहनी, शरीर का रोग नहीं रहना, कुछ भी यहाँ नहीं, प्रकृति की हलचल नहीं। ये है विदेही स्थिति। विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल होकर खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। अंडरलाइन। हम कहते हैं लास्ट समय में क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा लास्ट समय को नहीं सोचना है, लास्ट स्थिति को सोचो, अर्थात लास्ट स्थिति वाली स्थिति बनाओ। चारों ओर चलो, क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो स्थिति को नीचे ऊपर करता है। होमवर्क। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। वो स्थिति को नीचे ऊपर करता है।
समझा। तो आज की मुरली को ऐसे पकड़ लेना है, बार बार स्टडी करना है, इसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इस मुरली में बाबा ने हमें हमारा अंतिम लक्ष्य कैसे लाना है। क्या लक्ष्य है? जीवन में रहते हुए विदेही अवस्था का अनुभव, चाहे समय, वातावरण, परिस्थितियां, किसी का भी प्रभाव नहीं। आज बाबा ने कहा महीन धागे, जो लगता है हमें कि अच्छाइयां हैं, पर वो धागा होता है, वो लगाव है, वो बंधन है। बाबा ने कहा आधा धागा भी जीवन बंद बना रहा है, जीवन मुक्त की स्थिति में नहीं लाता है। तो अपने धागों को आज चेक करना है,